जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी आज ही वैकेंसी आई है राजस्थान जेल प्रहरी की। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। आप इसका फॉर्म घर पे बैठ करके इस वीडियो को देख करके खुद अपने फ़ोन से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो इस वीडियो की मदद से। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करोगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको अप्लाई करने की लिंक आपकी डाल दी जाएगी। तो आप सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है साथियों, यदि आपने पहले से ही OTR रजिस्ट्रेशन फिल कर रखा है किसी भी भर्ती को आपकी अप्लाई करने के लिए राजस्थान के लिए, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR यहाँ पर होना ही चाहिए। साथ में आपकी SSO ID यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है साथियों, यदि आपके पास SSO ID है, OTR आप पहले फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे सीधा अपनी SSO ID डालें, पासवर्ड डालें, ये कैप्चा कोड डालें। ठीक है, ये नहीं जो भी आपके फोन में आएगा नेक्स्ट लॉगिन करके आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी वो करता हूं कि मतलब कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन अब तक फिल नहीं हुआ होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, OTR पे यानी रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा, जन आधार और गूगल का। ठीक है साथियों, जन आधार उसको क्लिक करना है जो हमारा साथी राजस्थान का है, राजस्थान का मूल निवासी है। गूगल पे किसको क्लिक करना है, जो हमारा साथी राजस्थान का नहीं है, अदर स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है। ठीक है साथियों, जो हमारा साथी जन आधार ID डालेगा यदि वो राजस्थान से है और नेक्स्ट करके वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो क्लिक करेंगे आपके गूगल पर। गूगल पे क्लिक करते ही आपकी मेल के थ्रू आपकी SSO ID यहाँ पर बन जाएगी आपके नाम से। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड कन्फर्म करना है। अब यहाँ पर आपका पासवर्ड में एक चीज मांगी गई है, जैसे कि एक आपका शब्द क्या होना चाहिए पासवर्ड में, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है साथियों, एक वर्ड जो है आपका वो होना चाहिए आपका कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब आपका जो कम से कम कितने शब्दों का हो, कम से कम आपका 8 से लेकर के 30 शब्दों का हो, यानी मिनिमम जो आपके करेक्टर होने चाहिए वो आपके होने चाहिए यहाँ पर 8 करेक्टर। जैसे मान लीजिए अमन का है, अमन इस फॉर्म को फिल कर रहा है, तो 4 शब्द तो ये हो गए। @ वो किस आप उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो 2000 है, तो उसका ये पासवर्ड हो सकता है। आपको सबसे वही पासवर्ड बनाना है, आपका नाम @ और आप किस आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी साल आपको यहाँ पर डाल देनी है, उसका आपका पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि पासवर्ड में क्या क्या चाहिए। एक आपका कैपिटल लेटर चाहिए, बाकी आप स्मॉल में यहाँ पर लिख सकते हैं। एक आपका स्पेशल करेक्टर चाहिए, स्पेशल करेक्टर में आपका #@ वगैरह ये सारे साइन होते हैं, अंडरस्कोर होता है। और इसमें आपके कुछ क्या होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। नंबर आप अपनी इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा का सीधा रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब आपके सामने जो आएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपकी SSO ID बन चुकी होगी, पासवर्ड आप सेट कर चुके होंगे। आपके सामने जो भी अब ये कैप्चा आए अलग अलग आएगा सब बच्चों के लिए, तो उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ अपनी जनरल इंफॉर्मेशन भरनी है कि भाई आप मेल हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं या फिर अदर हैं। यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, और यहाँ पर आप अपना फुल नेम भरेंगे। यहाँ पर आप अपनी क्या भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ पर आपको अपना जेंडर डालना है, यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम डालना है, लास्ट नाम डालना है, और यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट कोड डालना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। इधर इधर डालना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्या डालना है, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो जन आधार ID डालनी है, वरना आपको यहाँ पर अपना वोटर ID या फिर कोई भी आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा।
उसके बाद आप जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि प्रहरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB का है, आप इस पर क्या करेंगे, अप्लाई नाउ कर देंगे। अप्लाई नाउ जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपसे पूछेगा आर यू ए रेसिडेंट ऑफ, आर यू रेसिड आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट। जब ये पूछना चाहता है कि जो बच्चा इस फॉर्म को भर रहा है वो राजस्थान का निवासी है या नहीं, यदि आप हैं तो यस कर देंगे, वरना आप नो कर देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, अपना नाम डाल देना है पूरा, डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से डाल देनी है, जेंडर यहाँ पर डाल देना है, फादर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी डाल देनी है। ठीक है साथियों, ये जो है आपका OTR पेमेंट डिटेल जो है यहाँ पर आपकी अपने आप ही यहाँ पर ले लेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे ही आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी लगाएंगे, अदर रिजर्व कैटेगरी नहीं है तो आप अदर रिजर्व कैटेगरी लगाएंगे। ठीक है साथियों, स्पेशल एबल्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी जो हमारे दिव्यांग भाई है वो यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है व्यू रिसिप्ट का। व्यू रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि अब आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। ठीक है, इस फॉर्म के लिए पेमेंट आप करेंगे यहाँ पर आरयू राजस्थान, ये सब जो आपने पहले भर दिया है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप पे फी करके यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी है। कैमरा आप सामने रखिए, कैमरा खोलिए और आपको क्या करना, 5 सेकंड के अंदर 3-4 बार अपनी आंखें झपकानी है। जैसे 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी पलक 2 से 3 बार झपकाएं। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई तो फोटो को पुनः कैप्चर करें। यदि आपकी जो फोटो है वो बंद आंखों के साथ लाइव कैमरा ने कैप्चर कर ली है तो आप फिर से इसको अपलोड कर सकते हैं। फोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे या इस्तेमाल करते हैं तो अपने चश्मे के सामने ही, परंतु ज्ञात करें कि आपके यहाँ पर चश्मे पर कोई रोशनी ना पड़ रही हो, आपके चश्मे पर कोई फ्लैश ना आ रहा हो। ठीक है साथियों, बैकग्राउंड जो हो वो आपका व्हाइट हो या फिर हल्के कोई रंग का आपका बैकग्राउंड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है साथियों, फिर जब आप इस पर क्लिक कर देंगे और आगे आप बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये आपका एडिट हैंड रिटन आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है साथियों, उसका PDF में नीचे आपके इस वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। आपको क्या करना है, अपने इस वाले पेपर पे, यानी जो ये है आपका एक पेपर है कि भाई मैं अमित ये दावा करता हूं, जैसे कि मैं आवेदक का नाम, ठीक है, पिता का नाम, जन्म दिनांक, भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन कर रहा हूं, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा उन्हीं परीक्षाओं हेतु आवेदन किया जाएगा जिन्हें संबंधित समस्त योग्यताएं अर्हता मेरे द्वारा अर्जित कर ली गई है। यानी आपसे ये आपका मांग रहा है, क्या कहते हैं कि जो भी मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ या भर रही हूँ, ये जो मैंने जानकारी दी है फॉर्म भरते वक्त ये बिल्कुल सही है, सटीक है। अगर सटीक नहीं है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आपका यानी स्वयं प्रमाणित पत्र आपका यहाँ पर मांगा गया है, इसको आपको डाउनलोड करना है इसी फॉर्मेट में, जैसे कि आपको यहाँ लिखना होगा अपना नाम, मैं अपना नाम, ठीक है, पिता का नाम, दिनांक, परीक्षा हेतु, ये जो जिस आप परीक्षा हेतु यहाँ पर अपनी फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। यदि आप लड़की हैं तो रही हूँ, लड़का है तो आप रहा हूँ। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी ये अपलोड कर देना है। पूरी मैं PDF इंग्लिश और हिंदी के एक साथ डॉक्यूमेंट डलवा दूंगा अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। हिज हर आप अपने जेंडर के हिसाब से यहाँ पर लगा लेना, पूरा आपको नीले पेन से यहाँ पर लिखना है ये सारा का सारा। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको अपनी SSO ID लिखनी है, OTR नंबर लिखना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी SSO ID कैसे जनरेट करेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कैसा करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है साथियों, उसके बाद होगा क्या, आपका कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे प्रहरी के लिए, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डाल देनी है, जैसे कि आप किस कैटेगरी से हैं। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ जनरल डालना है। मान लीजिए कोई बच्चा बिहार से या फिर यूपी से इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन वो बिहार और यूपी में SC ST कैटेगरी में आता है, लेकिन वो राजस्थान में किस में आएगा, जनरल कैटेगरी में। जब भी अदर स्टेट का कोई फॉर्म भरता है, चाहे वो अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आता हो, वो फॉर्म भरेगा आपका जनरल कैटेगरी से। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको अपना रिलीजन डाल देना है। यहाँ पर आपको डाल देना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड लगा देना, लेकिन मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर आपका पति जीवन साथी का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको अपने बच्चों की संख्या भी डालनी होगी यदि आपके बच्चे हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, आधार आईडी यहाँ पर डालनी है, जन आधार आईडी डालनी है यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो। अप्लाई फॉर द आवेदन, आप किसके लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी आपको यहाँ पर अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। यहाँ पर पता हो गया, यहाँ पर भी आपका पता हो गया। पता भी आपका बड़ा होता है, गली नंबर, फ्लैट नंबर, मोहल्ला। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना राज्य चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है, उसके बाद आपको अपना शहर चुन लेना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर डाल करके अपना पिन कोड और फोन नंबर आप सीधा यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है साथियों, आगे आपको क्या करना है, अब ये जो आपका पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स के ही बारे में। तो आपको अपने यहाँ पर डाल देना है कि आप भाई इंडियन है तो इंडियन ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अपने आपको गृह राज्य का नाम डालना है, होम जिले का नाम डालना है। ठीक है, सेटल्ड इन इंडियन फ्रॉम अदर कंट्री, यदि आप बाहर देश से रह करके आए हैं तो आपको ये सब डिटेल डाल देनी है, किस देश से आए हैं ये डाल देनी है। अगर आप नहीं आए तो सीधा आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है साथियों, एक्स सर्विसमैन के लिए है तो आपको यहाँ पर वो फिल कर देना है। ठीक है साथियों, आर यू ए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो येस और नो आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है साथियों, एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अब आपकी जो होगी पर्सनल डिटेल यहाँ पर भर जाएगी। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर मांगा गया है, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट का क्लिक कर देना है। आगे आप जैसे बढ़ेंगे, जैसे आपने OTR करा होगा तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी तो सीधा आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर OTR में आपने फिल नहीं किया है तो आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि ये वैकेंसी आपकी 10th बेस पर है तो आपको क्या करना है भाई, आपके सब्जेक्ट कितने थे पहले वो डालना है। ठीक है, किस बोर्ड से आप पढ़े हो, रोल नंबर आपका क्या है। ठीक है, परसेंटेज आपकी कितनी परसेंटेज में हुआ था या फिर CGPA में हुआ था, वो आपको यहाँ पर सीधा अपलोड कर देना है। यदि आप 12th पास है तो वो भी आप कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ आपकी खास जरूरत है नहीं। जितना पूछा जाए आपको सिर्फ वही डालना, 10th का ही आप अपनी जानकारी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको अपना फोटो डाल देना है। साइज जो होना चाहिए वो आपका 50 KB से लेके मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 100 KB का होना चाहिए। फोटो के लिए मैं बता चुका हूं कि व्हाइट आपका बैकग्राउंड हो। यदि आपके फोन में फोटो है जिसका बैकग्राउंड मान लीजिए ब्लू है तो आपको गूगल पे जाना है, वहां डालना है हाउ टू मेक माई पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप किसी वेबसाइट से उसको व्हाइट बैकग्राउंड में यहाँ पर बदल सकते हैं और आपके फोटो की ना तो क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होगी और ना ही आपके फोटो में कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है साथियों, और जो आप फोटो खींचेंगे, मान लीजिए अभी आप फोटो खींचते हैं तो वो MB में आएगा कम से कम, लेकिन यहाँ पर मांग कितना गया है, मैक्सिमम 100 KB। तो आप गूगल से भी उसका फोटो का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका सिग्नेचर मांगा गया है तो सिग्नेचर भी आपको 50 KB तक ही मैक्सिमम डालना है। और जो फाइल का टाइप होना चाहिए वो आपका JPG या फिर JPEG ही होना चाहिए। ठीक है साथियों, उसके बाद आप सीधा इसे करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे मांगा जाएगा कि जो ये आप जॉब करना चाहते हैं ये किस किस मंडल में करना चाहते हैं, तो आपकी यहाँ पर जॉब प्रेफरेंस पूछी गई है। तो आपके जो है ये कुछ ऐसे 7 जॉब प्रेफरेंस हैं, उसको आप एक एक करके क्लिक करेंगे। जैसे पहला अजमेर कर लीजिए या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं, या फिर पहला आप जोधपुर या फिर राजस्थान भी, जयपुर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद आपको 7 की 7 आपको कंपलसरी है यहाँ पर सेलेक्ट करनी। उसके बाद आप डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और अपना यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर देंगे। ऐसे करके आपका यहाँ पर फॉर्म भर जाएगा, OTR भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हाँ एक्चुअली में आपका फॉर्म कैसे भरना है। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी और जानकारी वाली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।